1965 की, जब उत्तराखंड का शहर नैनीताल उत्तर प्रदेश में आता था। नैनीताल के वासु भनोट कपड़े के व्यापारी थे, जिनकी नैनीताल में कपड़े की दुकान थी। वासु की जिंदगी रोजमर्रा की तरह सामान्य चल रही थी, लेकिन 13 अक्टूबर 1965 के समय उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिन्हें वे मरते दम तक भुला ना पाए। बात करते हैं 13 अक्टूबर 1965 की, जब वासु अपने पैतृक गांव सतराली की तरफ निकलते हैं। अब दोस्तों, उस समय पहाड़ों में गाड़ियों की सुविधाएं आज की तरह नहीं होती थी, तो लोग अक्सर पैदल यात्रा ही करते थे। नैनीताल से सतराली की दूरी 90 किलोमीटर है। अब वासु पैदल यात्रा अपने गांव सतराली के लिए करता है। उसका शुरुआती सफ़र बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ घंटे आगे बढ़ने पर वासु के सामने अचानक कोहरा सा आ जाता है। कोहरे को देखकर वासु थोड़ा सा आश्चर्यचकित जरूर होता है, लेकिन पहाड़ों में कोहरा लगना सामान्य होता है, इसीलिए वह कोहरे से आगे निकल जाता है। जैसे ही वासु कोहरे से कुछ ही दूर आगे निकलता है तो उसे अपना गांव दिखाई देता है, लेकिन हैरानी उसे इस बात की होती है कि उसका 1 साल पहले का गांव अब बिल्कुल बदल चुका है। साथ ही में उसे हैरानी गांव में बहने वाली उस नहर को देखकर होती है, जिस नहर में वह पिछले साल अपने हाथ मुंह धोता था, लेकिन आज वह नहर बिल्कुल सूख चुकी है। उसे सूखता देख वासु को ऐसा लग रहा था मानो वह 20 से 25 सालों से सूखी पड़ी है। वासु को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपने अंकल आंटी से मिलने के लिए अपने पुश्तैनी मकान में जाता है। मगर ये क्या, उसे अब अपना पुश्तैनी मकान भी बदला हुआ सा नज़र आ रहा था। अब वासु कंफर्मेशन करने के लिए जैसे ही मकान का दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से कोई और ही बाहर की ओर निकलता है, जो वासु के अंकल आंटी नहीं थे। वासु उन्हें अपना परिचय बताता है, लेकिन वे दोनों उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। फिर वासु अपने अंकल आंटी का परिचय बताता है तो वे दोनों लोग बताते हैं कि वे यहाँ 20 से 25 सालों से रह रहे हैं, और वासु जिनकी बात कर रहा है वो तो 20-25 साल पहले ही एक दुर्घटना में मर चुके हैं। यह सुनकर वासु के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वह पिछले साल ही अपने अंकल आंटी से मिला था, तो वो कैसे 20-25 साल पहले ही मर सकते हैं। यह सब सोचकर वासु को दुख होता है और दुखद अवस्था में वह वहाँ से चले जाता है। अब वासु नैनीताल आकर फिर से वही सोच में पड़ जाता है कि आखिर कैसे लोग उसके अंकल आंटी को 20-25 साल पहले ही मरा घोषित कर रहे हैं, जबकि वह पिछले साल ही अपने अंकल आंटी से मिला था। तो लोग कैसे कह सकते हैं कि उसके अंकल आंटी को मरे हुए 20 से 25 साल हो चुके हैं। वासु से अब रहा नहीं गया और वह इसकी खबर नैनीताल पुलिस में करता है, जहां वह पुलिस वालों को सारा घटनाक्रम समझाता है। पुलिसकर्मी भी हैरान थे कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है, क्योंकि 1 साल में ही चीज़ों का ऐसे रहस्यमय रूप से बदल जाने को वे पुलिस वाले भी समझ नहीं पा रहे थे। अगली सुबह वासु पुलिस वालों के साथ वापस सतराली के लिए निकलता है, लेकिन यह क्या, वो सूखी नहर अब फिर से पानी से लबालब भरी थी। उसका गांव फिर से वैसा ही हो गया था, और जिस घर में वो गया था वो सेम पहले जैसा ही हो गया है, और उसके अंकल आंटी भी वही हैं जो वासु के सामने बैठकर काफ़ी खुश हैं। वासु की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस वालों के साथ साथ जो भी लोग वासु के साथ आए थे वे सभी सोचते हैं कि वासु ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, या वासु ने उस दिन कुछ नशा किया होगा जिस वजह से उसे ये सब देखने को मिला। मगर वासु ने यह आपबीती सभी को बताई। वासु ने यह भी बताया कि परसों यहाँ किसी और अंकल आंटी ने बताया कि उसके अंकल आंटी को मरे हुए 20 से 25 साल हो गए हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि वासु यहाँ परसों आया ही नहीं था, ना ही किसी भी अंकल आंटी ने वासु से बात करी। ऐसी बात को सुनकर किसी ने भी वासु की बात का भरोसा नहीं किया
और बाद में वासु का मानसिक संतुलन खराब करार देने के बाद उसकी बात को यहीं दबा दिया गया। मगर उसकी यह घटना उस समय के अखबारों में छपी थी। दोस्तों, ये बात थी 1965 की, जब वासु की इस बात को किसी ने भी सही नहीं माना। लेकिन वासु की बात सच तब हुई जब 20-25 सालों के बाद वासु के अंकल आंटी वास्तव में एक दुर्घटना में मर गए थे और वो नहर अब बिल्कुल सूख चुकी थी, जिसके बारे में वासु बता रहा था। साथ ही में वासु का गांव भी बिल्कुल चेंज हो गया था, जिस नक्शे की बात वासु कर रहा था। वासु की बात का यकीन अब 1985 के समय लोग करने लग गए थे। लेकिन समय में 20-25 साल आगे बढ़ जाना, वे इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, जिसे आज की दुनिया टाइम ट्रैवल नाम से जानती है। टाइम ट्रैवल का अर्थ वो समय यात्रा होती है जिसमें लोगों का दावा होता है कि वे समय में आगे यानी भविष्य में और पीछे यानी अपने भूतकाल में पहुंच गए हैं। आज ये कुछ केस इंग्लैंड और अमेरिका में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि भारत का पहला टाइम ट्रैवल का केस उत्तराखंड के नैनीताल शहर में हुआ। दोस्तों, इस घटना को अब कुछ लोग झूठ या महज एक इत्तेफाक कहेंगे, लेकिन यह सच घटना है जिसके बारे में कई वेबसाइट में वासु की इस घटना को प्रकाशित किया है। वहीं इस घटना को न्यूज़पेपर के साथ साथ अन्य चैनल्स में भी प्रकाशित किया गया है। काश आज वासु जिंदा होते तो हम उनसे ज़रूर पूछते कि आखिर टाइम ट्रैवल उनके साथ कैसे हुआ और क्या चीज़ें उनके साथ ऐसी हुई कि वे समय में आगे बढ़ गए। लेकिन इस चीज़ का पता सिर्फ वासु ही जानते होंगे। मगर क्या करें, क्योंकि आज वासु इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, इस घटना को लोग नहीं जानते हैं और अधिक पॉपुलर ना होने के वजह से नैनीताल की यह घटना आज तक लोगों से अछूती है। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोग भी इस टाइम ट्रैवल की घटना को जान सकें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।